दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की तरफ से यहां पर कोरोना को लेकर कुछ बड़े फैसले आ रहे हैं। फिर से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन, कर्फ्यू, धारा 144 को लेकर भी खबर अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही भारत में आज के कोरोना के आंकड़े कितने पहुंच चुके हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान क्या नए केसेस देखे गए। आइए नजर डालते हैं एक एक करके आज की कोरोना की 20 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। कोरोना को लेकर पहला अपडेट है, आप देख पा रहे दोस्तों कि आखिर कब थमेगा दुनिया में कोरोना का कहर। मरीजों का आंकड़ा 5 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुका है। दुनिया भर में मरीजों का आंकड़ा ग्लोबली है ना, वर्ल्ड वाइड 5 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा पहुंच चुका है। और वहीं दोस्तों, देश में बेकाबू कोरोना को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लागू हो चुका है और मास्क न पहनने पर भारी जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आखिर कौन कौन से राज्यों में कर्फ्यू वगैरह लगाया गया, मैं आपको थोड़ी डिटेल जानकारी बताऊंगा। फिलहाल भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 45,000 नए केस आए, ठीक है ना। वहीं 43,000 लोग ठीक भी हुए, 501 संक्रमितों की मौत हुई, 24 घंटों का आंकड़ा है। कुल संक्रमितों के केस की संख्या जो है ना, वो 90,95,000 के पार पहुंच गई है, यानी कि लगभग 91 लाख होने में है। जबकि एक्टिव केस की संख्या 4,40,000 से कुछ ज्यादा चल रही है और वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का आंकड़ा 85,21,000 से भी ज्यादा हो चुका है। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या 1,33,227 कुल पहुंच चुकी है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा तो इतना पहुंच चुका है, लेकिन कोविड से हुई मौतों के मामले में दिल्ली जो है ना, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, वो सबसे ऊपर चल रही है। आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। इसी के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह वगैरह भी मीटिंग वगैरह किए थे हाल ही में। ऐसे में दोस्तों राजधानी में हालात बहुत ज्यादा क्रिटिकल चल रहे हैं। और एक खबर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में भी मुख्यमंत्री शिवराज आज कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे और वे कुछ बड़े फैसले भी ले सकते हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार आज सुबह ही 10 बजे राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा किए हैं। इस बैठक में दोस्तों उन जिलों की रिपोर्ट पर चर्चा हुई जहां वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे जिलों के कलेक्टर के साथ मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बातचीत की। देखते दोस्तों कि उनकी बातचीत में क्या फैसले लिए गए, इनका अपडेट आएगा तो मैं आपको मॉर्निंग के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में भी बता दूंगा और या अगले नेक्स्ट बुलेटिन समाचार के वीडियो में आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए जरा फिलहाल कि उत्तर प्रदेश में भी शादी समारोह पर फिर से पाबंदी लगा दी है, शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को हाई अलर्ट कर दिया। कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रसार हल्का पड़ता देख लॉकडाउन में लगी बंदिशें महीनों बाद धीरे धीरे खुलती गई, जिससे लगा कि कोरोना संक्रमण विदा हो रहा, लेकिन अब इस महामारी की आहट फिर से दोबारा सुनाई देने लगी है। दिल्ली में हाहाकार मचा रहे कोरोना से सतर्क उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह में 100 से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल न होने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा। और साथ ही बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों की शादी से ऐसे फैला कोरोना, 7 लोगों की हुई मौत जो समारोह में गए ही नहीं। देखिए जरा क्यों आखिर सरकार शादीशुदा और इन चीजों पर पाबंदी लगाती है, आखिर देखिए जरा वजह है। भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में शादी समारोह से कोरोना फैलाने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से एक ऐसे शादी काफी चर्चा में रही जिसकी वजह से 177 लोगों में कोरोना वायरस फैल गया और 7 लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन इस शादी में सिर्फ 55 लोग ही शामिल हुए थे। दरअसल एक शादी से कोरोना के बढ़ने मामले जो है उनका सिलसिला जारी रहा। 7 लोगों की मौत की यह घटना का कार्यक्रम अमेरिका के मेन नाम के राज्य का है। मेन राज्य के एक छोटे से शहर में यह शादी आयोजित की गई थी और इस शादी में कोरोना फैलने की स्टडी अमेरिका की स्वास्थ्य संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने की है। और इसीलिए तो शादी वगैरह फंक्शन में आप भी प्लीज ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉपर फॉलो करते रहे, आप ध्यान रखें ना। अगली खबर देखिए जरा, कोरोना में दोबारा हो सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण, यह पक्की बात है, जारी रखें प्रिकॉशन, डॉक्टर्स का यह कहना है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि कोविड बिहेवियर और गाइडलाइन का पालन करते रहें। भारत में अभी कोविड के 5 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का ट्रायल अपने अंतिम स्टेज पर भी है। वही डॉक्टर पॉल का कहना है कि कुछ लोगों में ही सही लेकिन दोबारा कोरोना हो सकता है, ऐसा देखा जा रहा, इसलिए दोबारा कोरोना हो सकता है, ये पक्की बात है। ये कहना है कि नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल का। हालांकि इसके विपरीत इसके उल्टी एक और रिसर्च भी निकल कर आ रही है, आगे क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लापरवाही फिर भी ना करें, ठीक है ना। मेरा मकसद सिर्फ आपको समाचार अपडेट देना ही है। अगली खबर देखिए, चीन ने बना ली कोरोना की सुपर वैक्सीन, 10 लाख लोगों में किसी को भी नहीं हुआ साइड इफेक्ट। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट चली है दोस्तों की चीन ने कोरोना के एक सुपर वैक्सीन बनाने का दावा किया। ये वैक्सीन 10 लाख लोगों को दी जा चुकी है, लेकिन किसी में भी कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। इस टीके को लगवाने वाले 7% लोगों के कोरोना से संक्रमित नहीं होने के कई उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए इस वैक्सीन को सुपर वैक्सीन करार दिया गया है। हालांकि चीनी कंपनी सिनोफार्म द्वारा विकसित इस टीके के परीक्षण का अंतिम ट्रायल अभी भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन चीन की सरकार ने इमरजेंसी की स्थितियों को देखते हुए इस प्रायोगिक टीके को मरीजों को लगाने की अनुमति दे दी है। चीन की दिग्गज दवा कंपनी सिनोफार्म के चेयरमैन ली यू जिंगजेन ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है उनमें गंभीर विपरीत प्रभाव नहीं दिखे, कुछ लोगों ने केवल मामूली परेशानी की शिकायत की थी। तो हो सकता है दोस्तों की चीन ने वाकई में वैक्सीन बना लिया हो। अब देखते हैं ऑफिशियली WHO इस वैक्सीन को लेकर क्या अपडेट देता है।
सकता है। क्या ये वैक्सीन WHO से प्रमाणित हो पाती है या नहीं, या ऑफिशियली WHO की तरफ से भी इस वैक्सीन को लेने का सजेशन सुझाव मिलता है या नहीं, जो कोई भी खबर अपडेट देखने को मिलेगा मैं आपको बता दूंगा TLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए दोस्तों आप एक अगला अपडेट, जहां खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की कोरोना का उफान, दिल्ली से उत्तराखंड आने जाने वालों पर रहेगी सरकार की विशेष नजर। जी हां, दिल्ली में कोरोना के उफान के बाद प्रदेश सरकार ने वहां से उत्तराखंड आने वाले और वहां से दिल्ली जाने वालों की निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। यूपी की सीमा पर जहां से भी लोग दिल्ली से राज्य में प्रवेश कर रहे हैं ना, वहां सरकार सर्विलांस वगैरह को बढ़ा रही है। जी हां, राज्य की सीमाओं पर एंटीजन टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को टेस्टिंग और सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश भी दिए। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी के मुताबिक सभी जिलाधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी तैयारी करने को कहा गया और दिल्ली बॉर्डर पर कुल मिलाकर के खास एहतियात बरते जा रहे हैं ना। अब क्या करना बहुत जरूरी होगा, तो जानकारी आप देख सकते हैं। प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ानी होगी, जन जागरण नए सिरे से करने की आवश्यकता है और लहर आने की आशंका को देखते हुए इसके लिए पूरी तैयारी ऑलरेडी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ मसला चल रहा है। और एक खबर देख सकते हैं आपकी, एक बार संक्रमित हो गए हैं तो 6 महीने तक आप में कोरोना नहीं हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, जरा देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन से इस बात का खुलासा हुआ। हालांकि मेरा कहने का मतलब ये नहीं दोस्तों की जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो लापरवाही करना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करनी आपको। लेकिन देखिए वैज्ञानिकों की रिसर्च क्या कहती है। मेरा मकसद है, मेरा काम है आपको खबर पहुंचाना, अपडेट पहुंचाना, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। इसका गलत मतलब आप ना लें। यदि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं तो कम से कम 6 महीने तक आप दोबारा संक्रमित होने के डर से बेफिक्र रह सकते हैं, है ना, समझिएगा। क्योंकि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कराए गए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि एक बार जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता ना, उसके कम से कम अगले 6 महीने तक दोबारा संक्रमित होने का खतरा नहीं रहता है। अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने वालों में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड आयर ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि हम थोड़े समय के लिए सही लेकिन ये भरोसा तो कर सकते हैं कि जो एक बार फिर से संक्रमित हो गया वो दोबारा संक्रमित नहीं होगा। तो वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात है। यह अध्ययन स्वास्थ्य कर्मियों पर किया गया। इसमें यह देखने को मिला दोस्तों कि एक बार संक्रमित होने वालों का कोरोना वायरस से सुरक्षा मिल गई। जिन लोगों को एक बार संक्रमण हो चुका था उनमें संक्रमण का कोई नया लक्षण देखने नहीं मिला। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। साथ ही खबर आप देख सकते हैं कोरोना को लेकर केस स्टडी देखिए। ऑस्ट्रेलिया में एक ही परिवार के 3 बच्चों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। जी हाँ, दरअसल ऑस्ट्रेलिया के एक परिवार में कोरोना की एंटीबॉडीज मिलने का अनोखा मामला देखा गया। परिवार में 3 बच्चों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह दोस्तों की उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बच्चों से लार के नमूने लेकर जांच की गई और रिजल्ट में एंटीबॉडीज मिलने की पुष्टि भी हुई है, लेकिन फिर भी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। यानी कि देखिए दोस्तों ये कोरोना तो एसिम्प्टोमेटिक प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत लग रहा है। जहां एक सेकंड, ये एसिम्प्टोमेटिक किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहां कोरोना वायरस से पॉजिटिव तो होता है व्यक्ति लेकिन लक्षण कुछ भी नहीं दिखाई देते हैं, वो वाली स्थिति तो एसिम्प्टोमेटिक कर लिया। लेकिन इसके उल्टा लक्षण तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन व्यक्ति पॉजिटिव है नहीं। मान लीजिए नॉर्मल खांसी जुकाम जो होता है वो हो रहा, कमजोरी किसी अदर तरीके से हो रही हो, तो ये कुछ मसला चल रहा है कुल मिलाकर के। तो ऐसे में आप सावधान रहें, चाहे लक्षण दिखाई दे या ना दे। अगर आपके शरीर में ज्यादा गड़बड़ी लग रही है तो प्लीज आप चेकअप जरूर करवाएं। अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस की मार झेल रही दक्षिण अफ्रीका की टीम। एक और खिलाड़ी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दरअसल क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 27 नवंबर से पहले बड़ी मुश्किल से क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ चल रहे विवाद को खत्म करने में कामयाब हुआ, लेकिन सीरीज की शुरुआत से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी कोविड-19 की चपेट में आते जा रहे हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के एक और खिलाड़ी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में इंग्लैंड के खिलाफ 27 नवंबर से शुरू होने वाली सीरीज के पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम नई मुश्किलों में गिर गई। खिलाड़ियों का कोविड पॉजिटिव पाया जाना इस सीरीज के लिए बड़ा झटका भी हो सकता है। देखते हैं कि आखिर अब कौन कौन से खिलाड़ी एब्सेंट पर रहते हैं और कौन कौन से खिलाड़ियों में कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो आप देख सकते हैं जानकारी स्क्रीन पर। अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सख्त नियम लागू हो चुके हैं। इन शहरों में रात्रि कर्फ्यू हो चुका, कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। तस्वीरें आप देख पा रहे। दरअसल कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने कई राज्य सरकारों की नींदों को उड़ा दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 21 नवंबर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग और फैक्ट्री कर्मचारियों को ही इनसे छूट दी गई। और बाकी दोस्तों इंदौर में कल ही कोरोना वायरस के 546 मामले देखे गए। इसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 37,000 से ज्यादा हो चुकी है। और अहमदाबाद, गुजरात के भी कई शहरों में सख्त नियम लागू हो चुके हैं। मतलब गुजरात में राजकोट और सूरत में 21 नवंबर रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान सरकार ने भी राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में धारा 144 लागू कर दिए हैं। और साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों का जुर्माना भी जो 200 रुपए था उसको बढ़ाकर 500 रुपए सीधा कर दिया है। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऐसे
से रखे खुद का ख्याल, इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए आपको। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर भारत में आ चुकी है और कई राज्यों में इसका खौफ बढ़ता जा रहा है। इसके चलते राज्य सरकारें जाना दोस्तों लॉकडाउन कर्फ्यू वगैरह लगा रही है, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ऐसे में दोस्तों उत्सव और त्योहारों के बीच एक बार फिर से देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। लोगों ने कोरोना की गाइडलाइन को दरकिनार किया और ऐसे में कोरोना के प्रति लापरवाही के नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज आप सावधान रहें और कुल मिलाकर के ख्याल रखें अपना खुद का, अपने परिवार वालों का भी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।